Hello friends, welcome to Jadoo Institute of Technology. Today's chapter is reflection and refraction of light. आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला हिस्सा इसका है में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट अस हैव ओवरव्यू ऑन दिस पॉइंट्स। तो व्हाट इज़ लाइट है, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचर एंड थेरीज ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो कि आपको डेफिनेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरीके के लॉज होते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है, जैसा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इमेजेस आएगा। टाइप्स ऑफ इमेजेस के अंदर दो तरीके के इमेजेस फॉर्म होते हैं, दैट इज़ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हम देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं प्लेन मिरर का, पॉइंट सोर्स का भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स है ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर जो रिलेशन रहता है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो लॉज है, रूल्स है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, उसका यूजेस भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और उसका यूजेस भी देखेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन होता है ये हम देखेंगे। जैसा कि आप ग्राफ के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट है मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये दो लाइट्स, दीज आर द लास्ट पॉइंट। और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो पार्ट 1 है चैप्टर का, ठीक है, पहला हिस्सा, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि लाइट से हमें फूड मिलता है। यस, प्लांट्स यूज द लाइट फॉर प्रिपेयरिंग द फूड एंड दैट फूड वी ईट। So far as light is a very extremely important component in our life. What is light? Light is an electromagnetic wave or electromagnetic radiation. For example, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंस हो रहा है, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इट गेट रिफ्लेक्ट ऑन द आइज ऑफ द रेटिना, रेटिना के ऊपर गिरता है और रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसी की वजह से हमको दिखता है, वी गेट द सेंसेशन फॉर द आइज दैट देर इज ऑब्जेक्ट। दिस इज ओवरऑल अबाउट लाइट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला ऑब्जेक्ट रहेगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। यस, फॉर एग्जांपल स्टार है, सन है, बल्ब है, टॉर्च है, दैट ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट्स। तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट, जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन क्या आएगा? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, चेयर, टेबल. जैसा कि हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लाइट के बारे में डिस्कस करते वक्त हमने बताया था लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये यहाँ पे दिया है मैंने डायग्राम के अंदर. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं. यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, दैट इज ट्रैवलिंग डायरेक्शन दिखाया है एक्स एक्सिस के ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर मैंने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये तीनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट द वेव विच कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स. टू फील्ड्स कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, which are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves. Transverse in natures, ये 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अंदर भी उसका एंगल परपेंडिकुलर पे रहता है 90 डिग्री. तो यहाँ पे ट्रांसवर्स इन नेचर रहेगा इसका पहला प्रॉपर्टी. दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम, उसका फ्लो होने के लिए उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक मीडियम के अंदर उसका कितना स्पीड होगा. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लाइट एंड थेरीज ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट के अंदर पहला पॉइंट हम बताएंगे कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पे दो थेरीज है, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and that electromagnetic wave which does not require any medium, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, गैसेस मीडियम हो सकता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. तो दूसरा थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट जो है पार्टिकल्स से बनी है, हमने ये बताया है. तो वो पार्टिकल्स ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है और उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब भी कोई लाइट एक पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद जो बाउंसिंग बैक होगा, उसका लाइट जो बाउंसिंग बैक होगा, दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कि लाइट स्ट्राइक्स ऑन द हाईली पॉलिश सरफेस. अगर ये रफ सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेसेस, ये लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. आप इसको बोल सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आल्सो. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक होगा या फॉल्स होगा ऑन द प्लेन सरफेस, ऑन द प्लेन पॉलिश सरफेस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो, दैट इज हियर इज रेगुलर. यहाँ पे
यू कैन सी दैट इस फिगर में हमने बताया है we have shown here, that is regular reflection, कि इंसिडेंट रेज इंसिडेंट हो रहे, पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है, these are incident rays parallelly incident on the plane polished surface. यहाँ पे plane polished surface दिखाया है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर. यस, दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर. तो जब ऐसा केस होगा तो उस केस को बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन. उस केस को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखेगा आपको? जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो वो रहेगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. और दूसरा है फ्रेंड्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर यहाँ पे रफ सरफेस यूज किया है. तो जब पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल होंगे एक रफ सरफेस के ऊपर, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन होने के बाद तो क्या वो पैरेलल ही जाएंगे? नो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, उन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा. तो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं. ये इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या होंगे फ्रेंड्स? इंटरसेक्ट होंगे. तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वॉल्स के सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. तो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू द सेगमेंट सेकंड के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट लॉ है जैसा कि फिगर में दिखाया है, इंसिडेंट रे, 3 रेज है. पहला इंसिडेंट रे है, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे. दिस 3 रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, लाइज इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो एक प्लेन के अंदर ये लाई करेंगे. अगर आपको समझना है तो यू कैन कंसिडर द 3 फिंगर्स ऑफ योर हैंड. ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर को कंसिडर करें आप इंसिडेंट रे, सेकंड फिंगर जो मिडल फिंगर रहेगा उसको नॉर्मल कंसिडर करें, और जो थर्ड फिंगर रहेगा उसको आप रिफ्लेक्टेड रे कंसिडर करें. फ्रेंड्स, आप इस 3 फिंगर्स को जब एक साइड व्यू से देखोगे, नॉट फ्रंट व्यू, मैं बोल रहा हूँ साइड व्यू से देखना है. साइड व्यू से देखने के बाद ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थर्ड फिंगर, आपको एक ही प्लेन के अंदर नजर आएंगे. दैट इज द बेस्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकंड लॉ क्या कहता है? जो एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने दिखाया है. तो फॉर्मेशन ऑफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल नॉर्मल के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे हमने दिखाया है. तो सेकंड लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यस, तो θ1 क्या है फ्रेंड्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और θr क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल क्या बोल सकते हैं हम सेकंड लॉ से? θi इज इक्वल्स टू θr. बोलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
Next point is terms related to the reflection of light. First term is incident ray. The ray which incident on the plane surface, this is a plane surface, and which incident on the plane surface is called as the incident ray. Second one is a reflected ray. The ray which reflect or bounce back, that is called as reflected ray. And third one is normal. The normal is an imaginary line is perpendicular to the plane polished surface. परपेंडिकुलर है नॉर्मल प्लेन और पॉलिश सरफेस को, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है. यस, it makes an angle of 90 degree. Fourth one is angle of incidence. You have seen in the previous point, angle of incidence, angle formed between incident ray and normal is called as the angle of incidence. Next is angle of reflection. Angle of reflection, the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. Next point is types of images. There are two types of images. Number one is real image. Real images are inverted in nature and they can obtain on the screens. Yes. The second one is virtual image. Virtual images are erect in nature and they cannot obtain on the screen. If we have to see the virtual image, then we have to look into the mirrors. Next point is lateral inversion. Lateral inversion समझने के लिए आपको प्लेन मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा. अब प्लेन मिरर के सामने खड़े होने के बाद आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर करने के बाद प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो राइट हैंड दिखाएगा. यस, अगर सेकंड केस में आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया प्लेन मिरर के सामने, तो आपको प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज मिलेगा वो लेफ्ट हैंड ऊपर हुआ मिलेगा. तो इन बातों से क्या आपको कंक्लूजन मिलता है दोनों केसेस से, कि जो साइड चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का और इमेज मिरर इमेज का, यस, जो मिरर के अंदर से इमेज आ रही है उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइड चेंज हो रहा है. दैट साइड चेंज इज नथिंग बट इट इज लैटरल इन्वर्जन. ठीक है, द साइड चेंज इन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इमेज इज टर्म्ड एज लैटरल इन्वर्जन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. पहला प्रॉपर्टी रहेगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर से वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि सर उसका साइज जो रहेगा वो भी सेम रहेगा. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का साइज रहेगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर के दूरी पे फॉर्म होगा. तो सर इसका मतलब ये है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर और इनसाइड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. The image formed in the plane mirror is laterally inverted. जैसा हमने lateral inversion में अभी देखा कि प्लेन मिरर के सामने राइट हैंड को अप करने के बाद वो लेफ्ट हैंड इमेज दिखाएगा और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाने के बाद वो राइट हैंड इमेज दिखाएगा. दैट इज़ नथिंग बट लैटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगा वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है. एक हमने लिया है ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट लिया है, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है इन सेकंड केस. तो हम दो केसेस के अंदर अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर है वो हमको और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम ये दो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट लिया है ओ. ठीक है, जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, ठीक सामने यहाँ पे रखा है. तो ओ इज़ द
पॉइंट सोर्स, और ये पॉइंट सोर्स लाइट इमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये सभी डायरेक्शंस में लाइट को इमिट करता है, जैसा कि हमने दिखाया है इन द डायरेक्शन ऑफ एरोस, ठीक है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। यस, किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। यस, तो मैंने यहाँ पे OA इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट रे या फर्स्ट लाइट रे लिया है, एंड OB इज़ द नेक्स्ट लाइट रे, दैट इज़ सेकंड लाइट रे। तो पहले हम OA की बात करते हैं। OA इज़ द फर्स्ट लाइट रे, ठीक है, विच इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट ए। क्या हो रहा है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, और रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन AX, रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन दिखाया है बाय द एरो, यू कैन सी इन द फिगर। यस, तो while reflecting it makes an angle of reflection R1 with the normal which is always equals to angle of incidence I1. It follows the second law of reflection. Yes, अगर सिमिलरली इसको आपको डिस्क्राइब करना है तो आप देख सकते हो, दैट इज सेकंड पॉइंट के अंदर, दैट मैंने क्या किया, ये सेकंड पॉइंट देख सकते हो आप, और मुझे फिगर के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है लाइट रे या सेकंड लाइट रे OB स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट अ पॉइंट B। तो यही इस फिगर के अंदर दिया है। ऑब्जेक्ट OB से OB, ये लाइट सेकंड लाइट रे है जो कि ऑब्जेक्ट O से निकल रहा है, एंड स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट पॉइंट B पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है मिरर के ऊपर, एंड रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन BY के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल बनाएगा R2 वो इक्वल रहेगा इंसिडेंट I2 के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 के साथ। अभी ये लेफ्ट साइड के अंदर जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज है AX एंड BY यहाँ पे दिखाया है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें इनका मिलन करने के लिए या इमेज फॉर्म होने के लिए हमने राइट हैंड साइड पे इसको एक्सटेंड किया है। यस, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो, या राइट हैंड साइड पे हमने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा विच इज़ डिनोटेड बाय I. Yes, when we produce these 2 reflected rays AX and BY को हमने प्रोड्यूस किया आगे जाके, तो वो एक जगह पे मीट होंगे और वो जगह होगी दैट इज़ I। तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट सोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है या क्या पॉइंट, सर आपने तो बोला था ये इमेज फॉर्मेशन समझने के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ओ मिरर से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट O, ठीक है, वही इक्वल डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू इमेज, ठीक है, मीन्स देर इज़ द सेम डिस्टेंस, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, जैसा कि हमने दिखाया है फिगर के अंदर। AB एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि हमने प्लेस किया है मिरर के सामने। तो इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज, ठीक है, इमेज लोकेट करने के लिए AB का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A पॉइंट का इमेज निकालना पड़ेगा A' और बॉटम पॉइंट B का इमेज निकालना पड़ेगा, और दो जो इमेज निकलेगा A' एंड B' उनको ज्वाइन करने के बाद हमें AB का इमेज फॉर्मेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ A' एंड B'। यस, तो हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट A, पहले टॉप पॉइंट A का जो है इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो टॉप पॉइंट A जो है, हम वहाँ से इंसिडेंट रे, किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले ही बताया है मैंने कि 2 रे डायग्राम्स की या 2 इंसिडेंट रेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे A पॉइंट का इमेज दिखाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 इंसिडेंट रेज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंसिडेंट
रेज लिया है। फर्स्ट इंसिडेंट रे है दैट इज AC विच इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द मिरर। ठीक है, AC ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर 90 डिग्री डायरेक्शन के अंदर एंगल बना रहा है। यस, और एंगल होगा इसका 90 डिग्री। तो AC यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक इंसिडेंट रे जाएगा विच विल रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी वही सेम रहेगा इन द फॉर्म ऑफ CA के डायरेक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। यस, और नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा फ्रॉम पॉइंट A हमने दिखाया है AD के द्वारा, दैट इज AD इज द सेकंड इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट पॉइंट D पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है ऑन द मिरर, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन DE। D is the reflecting direction, making an angle of R1 with the normal which is always equals to I1, that is angle of incidence। means यहाँ पे भी आपका जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है that is angle of incidence is equals to angle of reflection, वो यहाँ पे फॉलो होगा। यस, अभी ये होने के बाद जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे CA है और रिफ्लेक्टेड रे DE है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, इनका मिलन करने के लिए अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे CA जो रिफ्लेक्टेड रे है और DE एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यस, तो इनका मिलन करने के लिए हमने इनको आगे की तरफ से प्रोड्यूस किया। यहाँ पे आगे प्रोड्यूस करने के बाद हमें A' ये पॉइंट मिलता है, वी गेट द A'। तो A' इज द इमेज ऑफ एंड टॉप पॉइंट A। ठीक है, टॉप जो पॉइंट है A उसका इमेज फॉर्मेशन रहेगा A'। सिमिलरली हम ऐसे ही B' फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इमेज ऑफ B। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फिगर को देख के आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्या है, B एक पॉइंट, B एक सोर्स है। ठीक है, B से हमने दो इंसिडेंट रेज निकाला है दैट इज विच इज अ परपेंडिकुलर। पहला जो BF है वो परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर के ऊपर, एट अ पॉइंट F के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है प्लेन मिरर के ऊपर एंड गोज इन द रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन। रिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन FB रहेगा उल्टा। एंड BG इज द इंसिडेंट रे, सेकंड इंसिडेंट रे विच इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एट पॉइंट G के ऊपर, रिफ्लेक्ट होने के बाद इन द डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन GH। यहाँ पर भी ये GH और जो FB है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यस, गोज अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनका मिलन करने के लिए हमने इन दोनों लाइंस को डॉटेड लाइन के अंदर राइट हैंड साइड पे एक्सपांड किया, एक्सटेंड किया, तो हमें B' ये पॉइंट मिला। B' इज नथिंग बट इट इज़ द इमेज ऑफ बॉटम पॉइंट B। बॉटम पॉइंट B का ये B' इमेज है। तो A' और B' को ज्वाइन करने के बाद हमें टोटल इमेज मिलेगा दैट इज A' B'। ठीक है, जो AB का इमेज फॉर्मेशन होगा। एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रॉम पॉइंट B वी विल ड्रॉ BF परपेंडिकुलर टू द मिरर विल रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। ये सभी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है। जब B पॉइंट हमें मिलेगा, B पॉइंट, ठीक है, B' इज़ द वर्चुअल इमेज, वो वर्चुअल इमेज मिलेगा। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ है। तो जब हम A' और B' को ज्वाइन करेंगे हमें A' B' ये कंप्लीट इमेज मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्ट का इमेज है। ऑब्जेक्ट AB का इमेज रहेगा A' B'। ऑब्जेक्ट AB का कंप्लीट इमेज रहेगा A' एंड B'। ठीक है, नेचर ऑफ प्लेन मिरर
इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, वो रहेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट. साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हमने कवर किया इस पॉइंट के अंदर. दैट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप. Image formed in the plane mirror is at a same distance behind the mirror to the spherical mirror. First term is center of curvature. Yes, as the name indicates, spherical mirror, there is a sphere. ठीक है, वो मिरर कौन से फॉर्म में होगा? स्पेरिकल फॉर्म में होगा. तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन कैसे लिखना है? सेंटर ऑफ स्पीयर, ठीक है, ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. हमने अगर स्पीयर को मिरर मान लिया है तो क्या रहेगा? सेंटर ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. ठीक है, ये रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी सेम लिखना है. जब रेडियस ऑफ स्पीयर होगा, जिसको हमने मिरर का पार्ट माना है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. अभी पोल क्या होगा? पोल इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है वो पोल कहलाता है. ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन और एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट. ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी भी मिरर के ऊपर, स्पेरिकल मिरर के ऊपर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट इंटरसेक्ट और कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. क्या बताया मैंने? कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है या कॉन्वर्ज करती है या एक जगह पे मीट होती है, ऐसा लिख सकते हो आप. एंड दैट मीटिंग पॉइंट और कॉन्वर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस. यस, एंड लास्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में का डिस्टेंस रहता है एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर. यस, कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर. क्यों? एक इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद एक जगह पे रिफ्लेक्ट होती है एंड दैट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट इज नोन एज द फोकस. तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पे मीट हो रही है, मीटिंग एक जगह पे कॉन्वर्ज हो रही है. यस, तो उसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम भी है कॉन्वर्जिंग मिरर. अभी कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे? यहाँ पे दिखाया है कॉनकेव मिरर के अंदर डबल सी आ रहा है, तो फिगर के अंदर उल्टा सी करके डायग्राम दिखाया है. ऑन राइट, और ये कोटिंग सरफेस होगा राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यस, तो कॉनकेव मिरर का अगर डेफिनेशन लिखना है आपको तो क्या लिखोगे आप? द मिरर इन विच द इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा? इनर पार्ट. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द, और दैट मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर उसका अपोजिट. ठीक है, कॉन्वेक्स के अंदर एक सी आ रहा है जैसा डायग्राम के अंदर दिखाया है. यस, राइट हैंड साइड को आपका कोटेड सरफेस रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहा है मतलब वो स्पेरिकल मिरर के आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन कैसे बताओगे आप? कैसे डिफाइन करोगे कि जो मिरर का पार्ट आउटवर्ड रहेगा, फेस इज outside, yes, that mirror is called as the convex mirror. yes, convex mirror को हम डाइवर्जिंग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हो, कोई भी रे इंसिडेंट होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे मीट नहीं होती है
वो डाइवर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पे आउटर सरफेस जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे डाइवर्जन होगा, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूँ। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी मिरर है आपके पास, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, यहाँ पे फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर है जैसा मैंने दिखाया है। तो फोकल लेंथ अगर ये एफ है, यस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू एफ प्लस एफ होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, आर इज इक्वल्स टू 2f आएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लू कलर से। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ आया, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर डिवाइडेड बाय 2। यस, समझ में आया होगा आपको दिस पॉइंट। दैट इज द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इनका पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कब होता है इन द केस ऑफ वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ये हम देखेंगे। इन चारों रे डायग्राम्स का यूज करके आपको स्पेरिकल मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन बताना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों मिरर के लिए यहाँ पे डायग्राम का हर एक रूल का डायग्राम दिया है। यहाँ पे फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल टू ड्रॉ द रे डायग्राम इज व्हेन any ray, any incident ray is parallel to the principal axis, yes, principal axis को parallel है, after reflection, reflection होने के बाद it get passes through the one point and that point is known as principal focus। क्या बताया मैंने कि कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होने के बाद, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट से पास करेगा एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस। इट हैपन्स इन बोथ द केस, कॉनकेव मिरर के अंदर भी होगा और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी होगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट रूल इज द अपोजिट टू द फर्स्ट रूल। ठीक है, पूरा अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ही अपोजिट करेंगे हम कि कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी, जैसा डायग्राम के अंदर दिखाया है कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पॉइंट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन केस ऑफ दिस टू मिरर्स, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। यस, नाउ थर्ड पॉइंट इज थर्ड रे डायग्राम। ठीक है, जो कि आसान है। जो इंसिडेंट रे होगा या रे जो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम पाथ को फॉलो करके। ठीक है, ऐसा डायग्राम के अंदर दिखाया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों डायग्राम्स के अंदर दिखाया है मैंने कि कोई भी इंसिडेंट रे या कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को फॉलो करेगा इन द रिवर्स डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। यस, नाउ लास्ट law to draw the ray diagram is it follows the second law of reflection, that is angle of incidence is equals to angle of reflection। yes, यहाँ पे दिखाया है मैंने, angle of incidence is equals to angle of reflection, it follows the second law of reflection। next point is image formation by कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है या कितने प्रकार के इमेज फॉर्मेशन होते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 तरीके के इमेज फॉर्म हो गए, तो कौन कौन से वो 6 डिफरेंट इमेजेस है ये हम देखेंगे। लेकिन वो 6 इमेजेस से पहले 5 का नेचर ऑफ इमेज वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट वन रहता है दैट नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड
इरेक्ट। तो पहले 5 या ऑल 6 रे डायग्राम्स को समझने के लिए आपको ये समरी याद रहना ज़रूरी है, समरी को समझना ज़रूरी है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे समझेंगे आप, इसके लिए एक डायग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है। तो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कॉलम बाय हार्ट करने के लिए देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है। यस, बाय यूजिंग दिस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से राइट हैंड साइड की ओर मूव करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी के ऊपर, जैसा कि मैंने दिखाया है। सेकंड रे डायग्राम या सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो याद करने के लिए अभी आपने क्या देखा कि पहला ऑब्जेक्ट, पहले पोजीशन मिला आपको ऑब्जेक्ट का कि इन्फिनिटी के ऊपर। सेकंड पोजीशन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी से हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, तो बियॉन्ड सी। यस, ये दूसरा हमें पोजीशन मिला ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। सो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को मूव करते चले जाएंगे। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम राइट हैंड साइड को मूव करें तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिलेगा, दैट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सी, एंड वो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका तीसरा पोजीशन आएगा, दैट इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ठीक है। अगर आप सेंटर से और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते चले गए तो यहाँ पे चौथा पोजीशन मिलेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का चौथा पोजीशन मिला आपको, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक कर देता हूँ मैं, चलो ठीक किया है मैंने। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपका चौथा पोजीशन मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट्स को और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते चले गए तो आपको फिफ्थ पोजीशन मिलेगा, दैट फिफ्थ पोजीशन। चौथे पोजीशन में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। अभी इसको राइट हैंड साइड की ओर मूव किया तो ये ऑब्जेक्ट को दूसरा पोजीशन मिला, दैट इज फिफ्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एट फोकस। यस, एट एफ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट रे डायग्राम की ओर चलते हैं कि आपको नेक्स्ट पोजीशन कैसे मिलेगा। इस फोकस से हमने राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया तो फोकस के बीच में और प्रिंसिपल पोल के बीच में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का सिक्स्थ पोजीशन मिलेगा, दैट इज सिक्स्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये था समरी ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस द कॉलम फॉर पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज का कॉलम बाय हार्ट करने के लिए आपको जो फर्स्ट कॉलम याद है, फर्स्ट कॉलम का लास्ट रो स्किप करके आपको यहाँ पे बाकी जो रोज है फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट यहाँ पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, एट इन्फिनिटी के ऊपर एट फोकस लिखा है, बियॉन्ड सी के ऊपर बिटवीन सी एंड एफ लिखा है। क्या करना है, सेकंड कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम का उल्टा लिखने का है, फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड, देन यू विल गेट द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। सिर्फ एक ही रहेगा बिटवीन पी एंड एफ वाला, वो जो रहेगा बिहाइंड मिरर आएगा उसका इमेज। यस, जैसा कि मैंने नेचर की बात की, नेचर ऑफ इमेजेस, पहले 5 तो कैसे रहेंगे, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट वन रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन बाय टेकिंग द रे डायग्राम। फर्स्ट रे डायग्राम इज, यहाँ पे पहला रे डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है। यस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इसको आपको समझने के लिए और एक रे डायग्राम है यहाँ पे जो कि मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे रे डायग्राम है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यूज़ किया है हमने, यस, दैट व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, यस,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पे कॉन्वर्ज हो रही है, इसीलिए हम कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल यूज़ किया है हमने, 2 बार यूज़ किया है फॉर अपर साइड एंड लोअर साइड। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर था। जैसा कि हमने प्लेन मिरर का रे डायग्राम बताया था, कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें सिर्फ 2 रे डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। तो जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी के ऊपर था, हमने यहाँ पे ए से जो निकल रहा है रे दैट इज़ इंसिडेंट रे, और बी से जो निकल रहा है वो सेकंड इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे 2 इंसिडेंट रेज का यूज़ करके वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे मीट हो रहा है एंड दैट मीटिंग पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रूल देखा है, दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था तो उसका इमेज कहाँ पे आएगा, फोकस के ऊपर आएगा। और वो कैसा होगा इन्फिनिटी के ऊपर का ऑब्जेक्ट, उसका साइज कैसा होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट साइज और डिमिनिश। यस, तो सेकंड पोजीशन की बात करेंगे। सेकंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रे डायग्राम ड्रॉ होगा ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट रूल यूज़ किया हमने, फर्स्ट रूल इज व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इट गेट पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होगा, दिखाया है। एंड नेक्स्ट रूल इज जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यस सेम पाथ को फॉलो करेगा, और जहाँ पे ब्लू लाइन और येलो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा। दैट इमेज फॉर्मेशन इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो साइज है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज आप देख सकते हो, यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इमेज का साइज बहुत ही छोटा आया, मतलब यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा डिमिनिश। यस, और पहले 5 केसेस के अंदर मैंने नेचर बताया था, पहले 5 केसेस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे। यस, दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड रे डायग्राम, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। यस, नाउ थर्ड रे डायग्राम विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम पहले रे डायग्राम का यूज़ करेंगे या पहले रूल का यूज़ करेंगे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। यस, दिस विल बी द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल यूज़ किया हमने। नाउ सेकंड रूल यूज़ करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। सेकंड रूल क्या होगा कि कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे दिखाया है मैंने, वो रिफ्लेक्ट होती है, विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है येलो एंड ब्लू कलर का, आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है येलो एंड ब्लू कलर का यहाँ पे आ रहा था, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ए डैश। तो आपको एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपको इमेज मिलेगा, बट वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर में। तो वो इमेज एक ही जगह पे फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी वही था और इमेज भी वही था, मतलब यहाँ पे साइज ऑफ इमेज आएगा सेम साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये था हमारा तीसरा रे डायग्राम, जो कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड रूल यूज़ करके इसको ड्रॉ किया था। नाउ द फोर्थ रे डायग्राम विल बी, फोर्थ रे डायग्राम को समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने राइट हैंड साइड पे मूव किया तो आया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो अभी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। नाउ फर्स्ट रूल इज, यहाँ पे पहला रूल है, क्या रूल है पहला, कि कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एज शोन बाय द ग्रीन कलर। ठीक है,
और सेकंड क्या होगा सर, जो थर्ड रे डायग्राम होगा, थर्ड रूल होगा, हम कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होने के बाद और सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होंगी, एरोज से रिफ्लेक्टेड रे रिवर्स डायरेक्शन में दिखाया है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होगा ए डैश के ऊपर, ठीक है, ए डैश विल बी द मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा, यस, दैट इज बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे मिलेगा, बियॉन्ड सी। और जैसा कि आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में छोटा सा ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसका जो इमेज आ रहा है वो लार्जर इन साइज आ रहा है, दैट इज लार्जर इन साइज, ठीक है। दिस इज अबाउट द फोर्थ रे डायग्राम। हम नेक्स्ट रे डायग्राम की बात करेंगे, दैट इज फिफ्थ रे डायग्राम इज एट फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रहेगा तब उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जैसा कि दिखाया है, यहाँ से हम रेज को पास करेंगे, फर्स्ट लॉ यूज़ किया, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगा। एंड सेकंड लॉ यूज़ करने के बाद, सेकंड लॉ यूज़ करेंगे हम क्या, दैट इज थर्ड लॉ यूज़ करेंगे हम, कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, शोन बाय ब्लू कलर, यस। तो यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यस, गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब दिस रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा, तो आपका इमेज इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म होगा, यस। दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ रे डायग्राम, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर था, तो इसका इमेज कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी के ऊपर आएगा, यस। नाउ वी विल सी टूवर्ड्स द सिक्स्थ रे डायग्राम। सिक्स्थ रे डायग्राम क्या कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट रहता है तो उसका रे डायग्राम्स करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल यूज़ किया है मैंने, कोई भी फर्स्ट रूल यूज़ किया है कि मेरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होगा, यस, यहाँ पे दिखाया है। और जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, यस, यहाँ पे दिखाया है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स एरो, यस। तो यहाँ पे जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्लेक्टिंग रेज यहाँ पे मीट नहीं होंगे, इनको मिलन करने के लिए, इनको मीट करने के लिए हमने राइट हैंड साइड को इनको एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन के अंदर, तो आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा, यस, देयर विल बी द इमेज फॉर्मेशन राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, मीन्स बिहाइंड द मिरर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। एंड जो इसका मिरर का साइज होगा वो एनलार्ज होगा। आप देख रहे हो फिगर के अंदर कि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था तो इमेज का साइज बड़ा आया, यस। और नेचर जो रहेगा यहाँ पे लास्ट केस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मीन्स अपराइट पोजीशन, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है, तो आप बोल सकते हो कि अपराइट पोजीशन में है इमेज या इरेक्ट पोजीशन में है। और रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स आप बाकी के केसेस में देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्वर्टेड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही आएगा, इन्फिनिटी के ऊपर कहाँ, यस। यहाँ पे भी इन्वर्टेड फॉर्म में आ रहा है नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यहाँ इस फिगर में भी देख सकते हो आप। तो रियल एंड इन्वर्टेड को समझने के लिए इन्वर्टेड मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दीज आर द 6 रे डायग्राम्स ऑफ द कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस देखा बाय कॉनकेव मिरर। अभी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज़ होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन है कि जब भी हम शेविंग करते हैं तो
हमारा फेस लार्जर दिखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, या अगर आपके दांतों में कुछ दिक्कत है, ठीक है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी दांत बड़ा दिखने के लिए, लार्जर इन साइज दिखने के लिए आपको यहाँ पे कॉनिकेव मिरर की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेंटिस्ट भी उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इन केस ऑफ सोलर फर्नासेस आल्सो कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड। वहाँ पे क्या होता है कि सोलर फर्नासेस के अंदर सोलर रेज को कॉन्वर्ज करने के लिए एक जगह पे, सोलर रेज को एक जगह पे मीट करने के लिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और सेम केस है इन केस ऑफ टीवी डिशेस या एंटीनास के अंदर भी, जो टीवी डिश रहता है अपना, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि वहाँ पे जो सिग्नल्स रहेंगे, टीवी सिग्नल्स, वो एक जगह पे उस सैटेलाइट से एक जगह पे मीट होंगे, दैट कॉन्वर्ज होंगे, तो उस डिश में भी यहाँ पे कॉनकेव मिरर्स यूज़ होगा। यस, these were the applications of कॉनकेव मिरर कि डेली लाइफ के अंदर हम कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ वी विल सी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो इमेजेस फॉर्म होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला होगा इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्वियसली, और जैसा कि इन्फिनिटी से हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते चले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में पोल और फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से पोल के बीच में उसका सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज सेकंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो पहला जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा, तो और दोनों केसेस के अंदर नेचर ऑफ इमेज विल बी द वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर आपको यूज होगा, दैट इज नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रे डायग्राम देखते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट रूल टू ड्रॉ द रे डायग्राम इज, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी। और साथ साथ ये भी बताया था कि रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो ही रे डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, दो इंसिडेंट रेज का यूज करेंगे। ये दो रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। और जब वो रिफ्लेक्ट होंगे तो इट गेट डाइवर्ज, ठीक है, इस फॉर्म में वो डाइवर्ज होंगे। तो इनको डॉटेड फॉर्म में हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, यस, एंड दैट आगे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट रहेगा फोकस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मीट हो रहे हो तो आपका इमेज का पोजीशन फोकस के ऊपर आएगा, ठीक है, और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश रहेगा, ठीक है। और नेचर जो रहेगा दोनों केसेस के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट डायग्राम इज, दैट इज जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा तब भी रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। दैट इज फर्स्ट रे डायग्राम इज, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, that incident ray from A is parallel to the principal axis, after reflection it gets diverged in that direction, ठीक है। तो वो यहाँ पे डॉटेड लाइन के अंदर एक्सटेंड किया है, यस, शोन बाय, कलर चेंज करता हूँ इसका, ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, यस। एंड नेक्स्ट रे डायग्राम्स, अभी इसका थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगा इंसिडेंट रे, यस, तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगा, इन द रिवर्स एरो दिखाया है। तो यहाँ पे रेड एंड ब्लू जो लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, दैट विल बी द इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा, दैट इज ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, यू कैन सी हियर, यस। आफ्टर दैट दिस इज द image representation of convex mirror,
यस, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था तो ये डायग्राम रहेगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रहेगा तो दिस विल बी द रे डायग्राम। ठीक है, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या रहेगा यहाँ पे कि जब आप व्हीकल्स में साइड मिरर होता है, ठीक है, तो साइड मिरर इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। यस, जो दूर की चीज़ होती है, दूर की ऑब्जेक्ट होती है, वो पास नज़दीक ला के दिखाता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। और सिक्योरिटी मिरर्स का भी काम करता है एटीएम मशीन के अंदर कॉन्वेक्स मिरर। तो these आर द टू एप्लीकेशंस यूज और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर का फिगर है, यस, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन स्पेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन दिया है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तब काम में आएगा। तो देखते हैं क्या इसका साइन कन्वेंशन रहेगा। जैसा कि आप मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ का यूज़ करते हो, ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, दैट इज़ ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन को कौन सा पॉइंट ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पोल इज़ द ओरिजिन। ठीक है, ये जो पोल पॉइंट रहेगा ये ओरिजिन रहेगा। आई विल शो विद द कलर येलो। ठीक है, दिस पोल इज अ ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा वो। यस, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हो, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो रहेगा पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगा। यस, एंड जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर करते हो, व्हेन यू विल मेजर द डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल टेकन एज द निगेटिव। ठीक है, उसका वैल्यू निगेटिव रहेगा। यस, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। जब आप पोल से राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज। यस, व्हेन यू विल मेजर द डिस्टेंस राइट साइड टू द पोल, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अपोजिट लेंगे उसका कि जब हम लेफ्ट साइड पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वह निगेटिव रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। यस, और जब साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हो तब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहना चाहिए, इट इज़ प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑलवेज। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर रहेगा, जैसा कि हमने दिखाया है यहाँ पे ए एंड बी। यस, ऑब्जेक्ट से निकला हुआ इंसिडेंट रे भी लेफ्ट साइड के ऊपर ही रहेगा। यस, दिस इज द इंसिडेंट रे शोन बाय ग्रीन एरो। यस, तो दीज आर द साइन कन्वेंशंस टू अंडरस्टैंड फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये साइन कन्वेंशन मदद करेगा। तो यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के अंदर क्या क्या होगा ये भी डीपली मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स है कुछ रिलेटेड टू साइन कन्वेंशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी। पोल से राइट की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो निगेटिव रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो निगेटिव रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे नोट दिया है रिमेंबर के तौर के ऊपर, कि जब आपका कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोनों मिरर्स के लिए दिखाऊंगा आपको कि जब आपका कॉन्केव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा तब आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे आएगा। यस, तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। यस, तो हम कॉन्केव मिरर के लिए बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे उसका कोटिंग सरफेस रहेगा, दिस इज द कोटिंग सरफेस। ठीक है, ये कोटिंग सरफेस रहेगा, रब करता हूँ थोड़ा। यस, दिस विल बी द कोटिंग सरफेस एंड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ठीक है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे मैं पोल रहेगा आपका। यस, आई विल शो हियर, हियर इज पोल। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपका पोल रहेगा यहाँ पे।
यहाँ पे आपका फोकल लेंथ रहेगा, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। यानी मुझे क्या डिस्कस करना है आपके साथ, कॉन्केव मिरर के अंदर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जब पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो डिस्टेंस कैसे रहते हैं, दिस डिस्टेंस आर निगेटिव, जैसा कि हमने दिखाया है। तो आपको अगर जब कॉन्केव मिरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो रिलेटेड टू द कॉन्केव मिरर, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, गिवन दिया है फोकल लेंथ, ठीक है, वो वैल्यू निगेटिव में लेने का है, यस। और जो वैल्यू आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं देगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, वो भी आपको निगेटिव लेने का है। यही बात आपको समझाना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, यस। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज सिंपल सी निकाला, यस। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये रहेगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये जो पॉइंट रहेंगे यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और यहाँ पे पोल रहेगा, यस, दिस वन इज द पोल। अभी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर, पोल से हमने राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो दिस डिस्टेंस आर इन पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। इनके वैल्यूज कैसे रहेंगे, इट विल बी द पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कैसे रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू इट विल बी द, दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। ये दोनों भी कैसे रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज, यस। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाऊंगा, जो फोकल लेंथ रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, दिस विल बी द पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यस। ये समझ में आया होगा आपको, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस। क्या है, रिलेशन है, किस किस का, फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। सर फोकल लेंथ तो पता है, आपने बताया था, क्या है, दैट डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, वो होता है फोकल लेंथ। लेकिन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, वहाँ पे हमने देखा है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ पे है, पोल इज द ओरिजिन, पोल एक्ट्स एज द ओरिजिन। आप पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इमेज तक, तो वो रहेगा इमेज डिस्टेंस, यस। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। वैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता सकते हो, पोल से डिस्टेंस मेजर किया ऑब्जेक्ट तक, तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मिरर फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप है, इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे दिखाया मैंने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है सर, इमेज डिस्टेंस है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हमने बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताया था, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस भी डिस्कस किया था, तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। सो दिस विल ऑल अबाउट द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, यस, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यस। इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, माइनस साइन का रेशियो है। इमेज डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट डिनोटेड बाय यू,
एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस साइन का रेशो होगा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। इससे पहले मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है, मैग्निफिकेशन इट इज द रेशो ऑफ, यस वहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बोल सकते हो साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज दिखाया है h डैश से, यस, और h रिप्रेजेंटेड एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, यहाँ पे h डैश का वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगा और कब नेगेटिव रहेगा, लेट वी विल डिस्कस हियर। यस, तो यहाँ पे इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, फॉर एग्जांपल ये कॉन्केव मिरर है, यस ये रहा आपका सामने कॉन्केव मिरर। ठीक है, थोड़ा इरेज करता हूँ, दिस इज द कॉन्केव मिरर, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे रहेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थोड़ा इरेज करता हूँ इसको भी, यस जब आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यस व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जब आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन केस एनी केस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड, जब इन्वर्टेड रहेगा, यस तब इमेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, जैसा कि हमने दिखाया है। यस, तो ये इमेज हाइट ऑफ इमेज है, यस दिस इज द हाइट ऑफ इमेज डिनोटेड बाय h डैश। यस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, द डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज, वो निगेटिव डिस्टेंस रहते हैं, सो निगेटिव डिस्टेंस रहते हैं, सो यहाँ पे h डैश का वैल्यू क्या आएगा, h डैश का वैल्यू निगेटिव आएगा। यकीन करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो h डैश का वैल्यू इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, h डैश विल बी निगेटिव। अब बात करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपका इमेज यस वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के अंदर ऐसे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के अंदर इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज़ नथिंग बट ये क्या है, h डैश है। यस, इट इज़ h डैश, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे उसका h डैश का वैल्यू कैसे आएगा, इट विल बी द पॉजिटिव। यस, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। न्यूमेरिकल्स के अंदर मैग्निफिकेशन भी पूछता है, लीनियर मैग्निफिकेशन पूछता है, तो वहाँ पे आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज़ होगा प्रॉब्लम्स के अंदर। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।